नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज शांडिल्य और आज बात करेंगे उस मसले की जो सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि राजनीति का भी है। तालिबान को लेकर भारत की नीति अचानक क्यों बदल रही है और जिस तालिबान को कल तक आतंकवादी कहा जाता था आज उसे दिल्ली और देवबंद में मेहमाननवाजी क्यों मिल रही है। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 की पाबंदी सूची में शामिल है। उन्हें 9 से 16 अक्टूबर के बीच भारत आने की अस्थायी अनुमति मिली, यानी बाकी समय उनकी यात्रा पर रोक रहती है। दिलचस्प यह है कि यही मुत्ताकी साल 2000 में एयर इंडिया के IC 814 हाईजैक के वक्त अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री थे। उसी घटना से रिहा हुआ मसूद अजहर, जिसने भारत में कई आतंकी हमले करवाए, और अब वही मुत्ताकी दिल्ली और देवबंद में भारत सरकार के स्वागत के साथ घूम रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया। विदेश मंत्रालय भी चुप है। जिस तालिबान को बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया आतंकवाद का प्रतीक बताते थे, उसी तालिबान के विदेश मंत्री को सुरक्षा दी गई और बिरयानी भी खिलाई गई। अब सवाल यह है, क्या तालिबान बदल गया है या भारत की विदेश नीति? भारत कह रहा है कि अफगानिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है, लेकिन यही भारत तो पहले कहता था कि तालिबान आतंकवादी है। तो अब जब तालिबान ही सरकार है, क्या भारत यह मान रहा है कि आतंकवादी अब आतंकवाद के शिकार हैं? कूटनीतिक तर्क दिया जा रहा है कि भारत रिश्ते इसलिए बढ़ा रहा है ताकि अफगानिस्तान की जमीन से आतंकवाद न पनपे। लेकिन सवाल साफ है, जिसे आप खुद आतंकी कहते थे, क्या अब उसी से आतंक रोकने की उम्मीद करेंगे? अगर यही मुलाकात कांग्रेस सरकार के वक्त होती तो बीजेपी और गोदी मीडिया क्या इसे कूटनीतिक जरूरत कहते या फिर देशद्रोह का नारा लगाते? याद कीजिए, जब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बक ने तालिबान की सत्ता वापसी का समर्थन किया था, तो योगी सरकार ने उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया था। आज वही तालिबान भारत के सरकारी सम्मान के साथ घूम रहा है, तो अब किसे शर्म आनी चाहिए? भारत में हुई तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया, सिर्फ पुरुष पत्रकारों को बुलाया गया। जब सवाल उठा तो कहा गया टेक्निकल गलती थी। सोचिए, चीन के साथ तालिबान की मीटिंग में एक चीनी महिला प्रतिनिधि मौजूद थी, लेकिन भारत की तरफ से कोई महिला नहीं थी। क्या भारत ने तालिबान की सोच का इतना ख्याल रखा कि महिलाओं को मंच से हटा दिया? राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और कई महिला पत्रकारों ने इस पर सवाल उठाए, पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ने चुप्पी साध ली। जयशंकर और मुत्ताकी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों के झंडे नहीं लगे। तालिबान का झंडा रखने से बचा गया, लेकिन मुत्ताकी ने खुद मेज पर तालिबान का झंडा रख दिया। उनके पीछे बामियान बुद्ध की वही तस्वीर थी जिसे तालिबान ने 2001 में तोड़ा था। यानी तालिबान के विचार नहीं बदले, तो फिर भारत क्यों बदल गया? विदेश नीति के जानकार विवेक कारू कहते हैं, जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान को मान्यता नहीं देता, भारत को भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। स्टैनली जॉनी का कहना है, अगर भारत को अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना है तो उसे ईरान से भी रिश्ते मजबूत करने होंगे, क्योंकि चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक कुंजी है। लेकिन गोदी मीडिया इसे विश्वगुरु की जीत बता रहा है, बिना यह समझे कि यह सिर्फ कूटनीति की मजबूरी है, नैतिकता की जीत नहीं। तो सवाल फिर वही है, भारत बदल गया या तालिबान? क्या तालिबान अब गुड तालिबान बन गया है, या भारत अब प्रैक्टिकल होकर नैतिकता को किनारे रख चुका है? कूटनीति जरूरी है, पर चुप्पी कभी नीति नहीं होती। तालिबान के साथ रिश्ता बढ़ाना अगर कूटनीति है, तो जनता को बताना राजनीति की जिम्मेदारी भी है। अगर आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है भारत की विदेश नीति प्रैक्टिकल हो गई है या डबल स्टैंडर्ड में फंसी है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।